दोस्तों हम शुरुआत करेंगे ग्वालिफा पूजा का पहला वीडियो और ये पहला पार्ट है। ग्वालिफा पूजा की 3 पार्ट में अलग अलग पार्टों में डिवाइड किया गया है क्योंकि 3 जगह अलग अलग पूजा होता है। श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत उठाया था, गोवर्धन पर्वत को ही उन्होंने पूजा करने के लिए बताया था और उन्होंने यह भी बताया था कि हमें जो है इंद्र की पूजा नहीं करनी चाहिए बल्कि जो हमें सब कुछ देते हैं उनकी पूजा करनी चाहिए। तो ये पहाड़ यहाँ से शुरू होता है। ग्वालिफा मंदिर आप देख पा रहे हैं ऊपर दिखाई दे रहा है। सबसे पहले नमन करने के बाद यहाँ से आप आगे बढ़ेंगे, तो हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले यहाँ से आगे बढ़ते हैं और चलते हैं हम मंदिर की ओर पूजा के लिए। तो सबसे पहले आप जब भी यहाँ से आएंगे देख पाएंगे आप यहाँ का सुंदर नज़ारा, अति सुंदर नज़ारा है, आप यहाँ से देख सकते हैं। आप अपने पूरी परिवार के साथ में अवश्य आइए पूजा करने के लिए। होली दिवाली पर आप जब भी आते हैं पूरे परिवार के साथ में आइए पूजा करने के लिए। आपको ज़्यादा खुशी मिलेगी, ज़्यादा शांति मिलेगी, ज़्यादा आपका मन खुलेगा, दिल शांत रहेगा, मन अच्छा रहेगा और आप प्रकृति का नज़ारा भी ले सकते हैं और आप अपनी फैमिली से, परिवार से जुड़ाव भी महसूस करेंगे। एक दूसरे का प्यार भी आपको मिलेगा। यहाँ पर सभी आत्माएं इकट्ठी होती है एक साथ पूजा करने के लिए, तो आनंद और उत्साह का उमंग ही अलग होता है। तो सबसे पहले पूजा यहाँ पर करनी होती है आपको। यह वो जगह है जहाँ पर सबसे पहले आपको पूजा करनी होती है। कुछ लोग सीधे ही आगे चले जाते हैं ग्वालिफा जहाँ विराजमान हैं ग्वालिफा बाबा, लेकिन उनको नहीं पता है कि यहाँ पर क्यों पूजा करनी चाहिए और यहाँ पर लोग क्यों पूजा करते हैं। क्योंकि बताया जाता है कि यही वो पत्थर है, कुछ लोगों का मानना है कि यही वो पत्थर है जहाँ पर बाबा ने, ग्वालिफा बाबा ने अपना पैर रखकर, एक पैर यहाँ रखकर ऐसा कोई कार्य सिद्ध किया था जो कि समस्त ग्रामवासियों के लिए प्रेरणा और एक रक्षा करने का सहयोग था। इसी कारण से हम उनकी महिमा गाते हैं, इसीलिए हम उनकी पूजा करते हैं। यही वो पत्थर है जिस पर उनके पैर पड़े थे और धन्य है वो पत्थर जो आज पूजा जाता है सिर्फ और सिर्फ ग्वालिफा बाबा के आशीर्वाद से और उनके यहाँ चरण कदम पड़ने से। और यही वो पत्थर है जिन्होंने उनको सहारा दिया कि वह इस कार्य को कर सके। तो इस पत्थर को भी मेरा नमन और ग्वालिफा दादा को भी मेरा नमन। तो सबसे पहले आप जब भी यहाँ आते हैं तो पूजा करने के लिए सबसे पहले आप ध्यान रखना है आपको कि आप किसी का भी दीपक को बंद ना करें। किसी का दिया अगर जला हुआ है, धूप बत्ती जला हुआ है, अगरबत्ती जला हुआ है, आप उसको बंद करने की कोशिश नहीं कीजिए। आपको जहाँ जगह मिलता है वहीं से आप शुरू कीजिए, वहीं पर आप पूजा कीजिए। आपको नीचे जगह मिलता है नीचे भी कर सकते हैं, आप पत्थर पर जगह मिलता है पत्थर पर भी कर सकते हैं, लेकिन किसी का दीपक नहीं बुझाएं। जब भी आप पानी डालते हैं, जल चढ़ाते हैं, अमृत जल जब आप अर्पण कर रहे होते हैं तो ध्यान देना होता है कि आपके अमृत जल से, दूध से किसी का दिए, दीपक, धूप बत्ती जले बंद नहीं हो जाए, इसका विशेष ध्यान रखना है। उसके बाद आप अपना स्वयं का दीपक लाए हुए दीपक ज्योत जला सकते हैं। तो पूजा की विधि इस तरीके से है यहाँ पर कि सबसे पहले आपको यहाँ पर जल अर्पण करना होता है, जल आपको चढ़ाना होता है, पर ध्यान रखना है कि आपको किसी का दीपक बुझे नहीं। जल चढ़ाने के बाद में आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर लोगों ने साथिया बनाया हुआ है। इसको हम साथिया बोलते हैं, जिसको चारों युग बताया जाता है। 4 कोने होते हैं उसमें, सत्ययुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। तो हम इस कलयुग से अब धीरे धीरे निकल रहे हैं, बाहर निकलने वाले हैं। तो ध्यान दीजिए कि आपको ये साथिया बनाना है और ये बनाने के पश्चात आप धूप बत्ती, अगरबत्ती, जोत जो भी लाए हैं आप वो जलाएं। जलाने के पश्चात आप यहाँ पर बतासे, प्रसाद जो भी आप लेकर आए हैं, लड्डू, मिठाई, पेड़े, रसगुल्ले जो भी आप लेकर के आए हैं वो थोड़ा सा यहाँ पर अर्पण करें क्योंकि इसका जो है सही उपयोग किया जा सके। तो यहाँ पर पूजा पाठ विधि आपको बता दिया गया है, तो आप इस तरीके से यहाँ पर पूजा पाठ कीजिए। पूजा पाठ करने के बाद ध्यान देखिए आपस यहाँ पर काफ़ी दूरी तक भीड़ होती है, यहाँ पर काफ़ी लोग यहाँ पर रहते हैं तो भीड़ रहती है। तो भीड़ को ध्यान दीजिए कि आप थोड़ा जगह मिलने के बाद ही आराम से कीजिए पूजा पाठ, कोई दिक्कत नहीं, आप समय निकाल कर आइए, आराम से पूजा पाठ कीजिए। यहाँ पर पूजा पाठ करने के बाद आप ही आगे बढ़ें। कुछ लोग सीधे ही आगे बढ़ जाते हैं, आपको आगे नहीं बढ़ना है क्योंकि जिस महिमा के लिए, जिसका हम गुणगान करते हैं ग्वालिफा बाबा की, जो वहाँ पर विराजमान है हमें ऊपर
पहाड़ पर, उनकी जब हम पूजा करने आते हैं उनकी महिमा यहीं से शुरू होती है और यहीं पर सबसे महत्व है पूजा करने का। तो सबसे पहले यहाँ पर पूजा पाठ करने के बाद में हम यहाँ से चलेंगे आगे, तो हमारा यहाँ से आगे का दूसरा पार्ट चालू होता है। तो आप हमारे दूसरे पार्ट को देखें, दूसरे पार्ट में जाएँ आप हमारे, और वहाँ से देखें कि आपको ग्वालिफा पे जाकर कैसे इस तरीके से पूजा पाठ करनी चाहिए और कैसे आपको वहाँ पर सब चीज़ों को अर्पण करना है। तो हम चलते हैं दूसरे पार्ट की ओर और ग्वालिफा बाबा जहाँ विराजमान है वहाँ चलते हैं, वहाँ पर किस तरीके से पूजा पाठ करनी है और वहाँ का क्या नज़ारा है वहाँ चलकर हम देखते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।